Spread and rest operator. This is one of the most important topic that you will use in your project as well as you will face this question in your interview. So स्टार्ट करते हैं इसको समझना। फिर इसका पहले मैं ऐसा करता हूँ हिंदी में इसको समझाता हूँ क्योंकि आपका एक माइंडसेट बैठ जाए उसका कि ये होते क्या हैं। एंड देन कोड तो करना ही, ये कोड करेंगे फिर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, सो स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं। सपोज आपके पास एक बाउल है, उसमें कई चीज़ें हैं, उसमें इसको आप एलिमेंट्स मान लीजिए और इस बाउल को आप फ्लोर में फेंक दीजिए। क्या होगा उससे? इससे जो एलिमेंट्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे फ्लोर में। तो आप समझ जाइए कि कोई ऐसी चीज़, एक एरे हो सकता है हमारे कोड में या प्रोग्राम में, एक एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो वो क्या है? एक बाउल है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे, की वैल्यू पेयर होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो सब हम क्या कर देंगे, ऐसे स्प्रेड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मार्बल्स सोच लो, वो आते थे कंचे जो बचपन में खेलते थे, वो बाउल में हैं और आपने उसको फ्लोर में डाले। वो क्या हुआ? स्प्रेड हो गया, एक्सपेंड हो गया, एक एरे एक्सपेंड हो गया, एक ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो गया, स्प्रेड हो गया। ओके, तो ये एक दिमाग में लेके चलिए। आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे ना, इसी से आप रेफरेंस से समझ जाएंगे इसमें हमें करना है। स्प्रेड ऑपरेटर समझ लिए एक नॉर्मल लैंग्वेज में। हमें समझना है व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये जो आपके एलिमेंट्स आपने स्प्रेड कर दिए थे, अब ऐसे ही आपको कहीं पर मिल जाए, कोई एक एरे मिल जाए, उसको आपको एक जगह लाना है, वापस उस बाउल में लाना है आपको। इस बाउल में आपने वापस उस चीज़ को लिया है, इसी को रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। तो अब ये समझते हैं हम लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन दोनों के टेक्निकल टर्म्स से हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई, आप अपने दिमाग में माइंडसेट में बैठा लीजिए, यही होता है। ठीक है, सो इन अ टेक्निकल टर्म्स और इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज स्प्रेड विथ एन example, then I will explain rest with an example. Okay, so spread operator, it is used to expand or spread the element of an array or an object into individual element. चलिए इसको पहले कोड देखते हैं, कोड देख के आप समझ जाएंगे क्या मैं बोलने की कोशिश कर। यहाँ पर हम देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। पहले हम देख रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, किसी भी एक एरे की कॉपी कैसे बना सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट की कैसे बनाते हैं, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज पहले हम कॉन्स्ट एक एरे ले लेंगे, जैसे ORG, मैं एक रैंडम नाम लिया हूँ ORG, एंड एक एरे हमने बनाया जैसे 1, 2, 3। ओके, नाउ वी आर क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल कॉन्स्ट न्यू ORG। अब हमें एक कॉपी बनानी है, ORG जो एरे है हमारे पास, उसकी कॉपी बनानी है। हम कैसे बनाएंगे उसकी कॉपी? तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर वी कैन डू दिस। तो हम लोग 3 डॉट्स लगाएंगे, एक एरे लेंगे ब्रैकेट, उसके अंदर 3 डॉट्स लगाएंगे और ORG को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। भाई इतना काम हमें करना है कि हमारी एक कॉपी, नई एक एरे की कॉपी तैयार हो चुकी है। जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं लॉग में हम लिखते हैं अपना न्यू ORG। ओके, इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। न्यू ORG में आप देख सकते हैं कि इसमें एक और कॉपी बन चुकी है, मतलब 1, 2, 3 एक एरे एक और बन चुका है। तो ये कॉपी के लिए यूज़ होता है स्प्रेड ऑपरेटर, पहली बात। सेकंड, इसमें बहुत अच्छी खूबी है कि ये मर्ज कर देता है। कि कैसे 2 एरे आप मर्ज कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट 1 सपोज, और ये हमारे पास एक एरे है 1, 2, 3, एंड वी हैव अनदर एरे OBJ2, एंड देन वी हैव हियर लाइक 4, 5 and 6. How we can merge this to array? तो सिंपली आप एक थर्ड वेरिएबल बनाइए। थर्ड वेरिएबल आप जैसे बनाएंगे न्यू OBJ, और उसमें आप क्या कीजिए, एक एरे लीजिए। एरे लेने के बाद स्प्रेड ऑपरेटर से, देखो हम सिंपली ये लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। OBJ1, OBJ2। ओके, और इसको हम कंसोल लॉग कर देते हैं, लॉग OBJ। ओके, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। ये देखिए इसका रिजल्ट ये आया है, मतलब अलग अलग एक एरे के अंदर उसने मर्ज नहीं किया है, अलग अलग दिखा रहे हैं। एक ही एरे के अंदर एक आप नेस्टेड एरे बोल सकते हो उसको। ओके, तो ये तो सही बात नहीं, हमें चाहिए था क्या, मर्ज हमें करना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या 3 डॉट्स लगा देंगे बस। OBJ1 को हमने स्प्रेड ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दी, OBJ2 को भी हमने स्प्रेड ऑपरेटर में कर लिए हैं, एंड नाउ वी कैन सी, ये देखिए अब यहाँ पर बन चुका है एक मर्ज एरे। हमने देख लिए कि कैसे हम लोग एक कॉपी बना सकते हैं एरे की, या आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं सेम है, एंड कैसे हम मर्ज कर सकते हैं 2 एरे को। कॉन्केटिनेशन से हम लोग पहले ही करते थे इसको, लेकिन अब ये एरे की हेल्प से, स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हम इजीली इसको कर सकते हैं। एंड नाउ थर्ड क्या होता है, पास इन डेटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट में भी आपके काम आएगा, काफ़ी काम आएगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं
फंक्शन, लेट फंक्शन नेम कॉन्स्ट डिस्प्ले, कौन डिस्प्ले, इट इज़ एन एरो फंक्शन। ओके, एरो फंक्शन हमने बना दिए हैं, उसमें अभी हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कर देते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न। ओके, रिटर्न ए, मैं ऐसा करता हूँ, एक सम नाम का बनाता हूँ, डिस्प्ले की जगह मैं बनाता हूँ सम। ओके, तो हमने सम कर रहे हैं, एक हमने फंक्शन बनाए हैं जिसका काम क्या है, सम करना, प्लस करना। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर पैरामीटर्स हमें देनी पड़ेंगे, a, b, c। बिना पैरामीटर वो कैसे समझेगा, इसका भी लॉजिक होता है एक, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन तैयार हो चुका है। कॉन्स्ट, हम लोग एक नंबर ले रहे हैं, एक रैंडम नंबर लेंगे, एक एरे बनाएंगे, क्योंकि हमें पासिंग करना है डेटा को। कॉन्स्ट नम, एक एरे बनाएंगे जैसे 1, 2, 3। अब इसको हम क्या कर देंगे, कॉन्सोल लॉक करेंगे। कॉन्सोल लॉक रिटर्न की जगह मैं कॉन्सोल लॉक करता हूँ, ठीक है, कॉन्सोल अभी कर दिया मैंने, सही किया, ठीक है। अब हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिए, एक एरे भी बना ली, अब इसमें हमें पास करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को हमेशा हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद इसमें हमें पैरामीटर, वहाँ पर पैरामीटर की ज़रूरत है, तो हम क्या पास करें, आर्ग्यूमेंट। तो हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से जो हम लोगों ने एरे बनाए थे ना, उसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। एंड नाउ वी विल सी द रिजल्ट 6, 1 + 2 + 3 6। तो ये खूबी है स्प्रेड ऑपरेटर की, कि आप उसको मर्ज कर सकते हैं, आप उसकी कॉपी बना सकते हैं, आप उसको पास कर सकते हैं एज एन डेटा। सो ये स्प्रेड ऑपरेटर हो गए। अब चलते हैं हम अपनी रेस्ट करते हैं, अपनी रेस्ट ऑपरेटर की। सो अभी तक स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा था, स्प्रेड ऑपरेटर स्प्रेड कर रहा था, स्पेंड कर रहा था एलिमेंट्स, ठीक। रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, जो आर्ग्यूमेंट में जो हम डेटा पास करेंगे उसको कलेक्ट करेगा, और ये कहाँ पर पास होता है, फंक्शन के पैरामीटर में। सपोज वी हैव अ फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन मैं लूँगा जिसका नाम है डिस्प्ले, एक नॉर्मल फंक्शन मैंने बनाया जिसका नाम है डिस्प्ले। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले को कॉल तो करेंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट भी भेजेंगे, कैसे समझे। तो डिस्प्ले में मैंने एक का नाम लिख देते हैं कैन। ओके, तो मैंने डिस्प्ले में आर्ग्यूमेंट पास कर दिया हूँ। अब हमारा क्या काम है कि हम कैसे समझेंगे रेस्ट ऑपरेटर करता क्या है। तो हमें यहाँ पर पैरामीटर तो देने पड़ेंगे ना, आपने देखे थे आर्ग्यूमेंट जितने होंगे उसको आपको पैरामीटर भी देने पड़ेंगे कि हमारा फंक्शन समझेगा कैसे कि हम डिस्प्ले में, जैसे हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट आया है, कोई रेस हुई है उसमें ये फर्स्ट आया है, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट आएगा, हम लोग सेकंड को भी कुछ ना कुछ लिखेंगे कि ये एक सेकंड का हो गया, और बचे हुए का हम नहीं देना चाहते हैं, किसी को भी ट्रॉफी या कुछ नहीं देना चाहते, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेस्ट ऑपरेटर। 3 डॉट्स, यहाँ पर रेस्ट लिख दिया, रेस्ट ज़रूरी नहीं है, आप नेम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने ये किया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉक करता हूँ, लॉक करता हूँ मैं फर्स्ट को, पहले मैंने ये फर्स्ट को लॉक किया, क्या आया, स्मिथ आया, देखते हैं क्या हम सही थे। हाँ, स्मिथ तो फर्स्ट था, आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट था। अब हम लोग कौन सा लॉक करते हैं, सेकंड को, सेकंड को कौन सा लॉक करते हैं, देखते हैं क्या आता है उसमें, उसमें जॉन आया, ये भी सही है। अब लेकिन आप समझेंगे कि समझेंगे क्यों, सोचेंगे कि अब डो कैन का क्या होगा, जो 2 बचे हुए हैं, उसी के लिए तो हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे console.log। नाउ यू विल सी द ब्यूटी ऑफ रेस्ट ऑपरेटर। हमने रेस्ट लिख दी, यहाँ पर सेव किए गए, एक एरे हमारे पास आ चुका है कि उसमें वो बता रहा है जो बचे हुए हैं आपके आर्ग्यूमेंट से डो कैन, वो यहाँ पर हैं। तो रेस्ट ऑपरेटर यही करता है, जो बचे हुए आर्ग्यूमेंट रह जाते हैं उसको कलेक्ट करता है और आपको प्रोवाइड करता है स्टोर करके। सो ये रेस्ट ऑपरेटर का मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल लगा बिगिनर के लिए, इसलिए मैंने ये समझाया हूँ। इसके बाद एक बहुत अच्छा आता है डीस्ट्रक्चरिंग के साथ, लेकिन मैंने अभी डीस्ट्रक्चरिंग आपको बताया नहीं हूँ। आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं इसको, डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मैं उसको टॉपिक कवर करूँगा ना, उस समय मैं बताऊँगा तो आपको और समझ में आएगा कि डीस्ट्रक्चरिंग के साथ कैसे ये काम आ सकता है। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर काफ़ी यूज़फुल समझ में आया हो, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और भी जाके इसे एग्जाम्पल देखिए नेट से, और भी बनाइए, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल आप बनाएंगे, खुद ही समझ में आने लगेगा कि स्प्रेड कहाँ यूज़ करना है, रेस्ट कहाँ यूज़ करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।